हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक प्यारी सी एक्सरसाइज जो कि आप लोग की 6.2 है। चैप्टर हमारा वही चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे हम लोगों ने अभी तक पहला एक्सरसाइज ही कंप्लीट किया। अब ये हमारा चलने वाला है सेकंड एक्सरसाइज। बहुत मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि अपना बहुत ही बोल सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को समझा दूंगा। कुछ 8 प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर आप लोगों ने एक बार समझ लिया तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ईजी होने वाली है। मजा आएगा, मजा आने वाला है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आप लोगों को प्यारे से एक सवाल से पहले आप लोगों को प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जब हम लोग को इंटीग्रेशन दिया होगा, अपर एंड लोअर लिमिट कुछ तो भी दी होती है, लेकिन केस ये बनता है, मान लो यहाँ पर एक फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन केस ये बना यहाँ पर लोअर लिमिट भी ए है, अपर लिमिट भी ए है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है 0। अब वो कैसे होता है मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मुझे एक नया फंक्शन मिला, एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला, अज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लोअर एंड अपर लिमिट पुट करते हैं। मैं x की वैल्यू लोअर लिमिट मतलब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, मान लो a पुट किया, फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करूंगा, मान लो कि स्मॉल a पुट किया, सबट्रैक्ट करूंगा तो 0 ही तो मिल रहा है। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी जो होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 निकल कर आता है। ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? a से लेकर b f ऑफ एक्स डी एक्स दिया रहेगा। आप लोगों ने इंटीग्रल को जो ये लिमिट्स है उसे आपने अगर उल्टा कर दिया तो माइनस का सिंबल बाहर आ जाता है। समझ में आया? ये बात तो इजी। इसमें क्या बताऊं मैं आप लोग को, बस इंटीग्रल के अपन ने क्या किया है, ये जो यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर जो a लिखा हुआ है और यहाँ b लिखा हुआ है, हम लोग ने इन लिमिट्स को उल्टा कर दिया, मतलब b नीचे ले लिया, a ऊपर ले लिया, तो सिंबल चेंज हो जाता है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी 3 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है उस पे आ जाओ, और वो भी बहुत मस्त है। अब a से लेकर b f ऑफ x दिया गया, या फिर a से लेकर b f ऑफ t dt दिया गया, मतलब वेरिएबल से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इसे बस रिप्लेस कर देंगे, आप लोग का काम बन जाता है। इस बात को भी आप लोग को समझना होगा। आप लोगों ने अगर वेरिएबल को भी रिप्लेस कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को सेम ही आंसर मिलेगा। ये बात आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी की बात करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लेते कि a से लेकर b मेरा इंटीग्रल है, f ऑफ x dx लिखा हुआ है, लेकिन a और b जो है ना, दो नंबर्स होंगे। मैं अज्यूम करता हूं 5 और 6, 5 और 7 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं मेरे इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। वो कैसे? तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं a और b, यहां पर जो लिखा हुआ है उसके बीच में कहीं ना कहीं c आ रहा है, तो मेरे इंटीग्रल को दो पार्ट में इस तरीके तोड़ूंगा, a से लेकर c f ऑफ x dx प्लस c से लेकर b f ऑफ x dx। तो इस तरीके से आप लोग इंटीग्रल के लिमिट्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप लोग अपने इंटीग्रल के लिमिट्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये चार प्रॉपर्टीज मैंने आप लोग को भी समझा दी। मैं आप लोग कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, बस 1 मिनट देना। तो ये पहले सबसे पहले आप लोग एक काम करो, चार प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो। 1 मिनट लगेगा हार्डली आप लोग को फटाफट से नोट डाउन करना। कर लिया? अब चलते हैं अपन कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो हमारे कुछ चार प्रॉपर्टीज और भी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर चलते हैं। अब उन्हें देख लो फटाफट से। ये पांचवी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर a से लेकर भी f ऑफ x dx लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? मालूम, x को रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स के साथ। तो जहां जहां आप लोग को x दिख रहा होगा वहां पे आप लोग क्या लिखोगे? a प्लस बी माइनस एक्स लिखोगे। मैं आप लोग एक एग्जांपल के साथ इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अज्यूम करते इंटीग्रेशन में a से लेकर b, अज्यूम करो, हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है 9 माइनस एक्स लिखा हुआ है, और इस a और b की वैल्यू मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिखी हुई a की वैल्यू 4 लिखी हुई है, उसकी वैल्यू 5 लिखी हुई है।
ठीक है, आप लोग क्या करना है मालूम है, ये ऐसा लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये लिमिट वैसे के वैसे ही रहेंगे, जहां पर भी x है ना वहां पे आप लोग लिख सकते हैं 4 + 5 - x, 4 + 5 - x। अब चलो करते हैं सॉल्व। जैसे आप लोग ब्रैकेट ओपन करते हो 4 + 5 हो जाएगा 9, -9 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा -x, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे dx कर देते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 9 कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। और आप लोग को पता है इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा और फटाफट से सॉल्व भी हो जाएगा। ये बेसिक से एग्जांपल जो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो वो मैंने बताया हुआ है। तो ये समझ में आ गया। अगर ये क्लियर है तो इसकी नीचे वाली प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम वे से है। वो कैसे, यहाँ पर a से लेकर b लिखा हुआ है और यहाँ पर 0 से लेकर a लिखा हुआ है। 0 से लेकर a का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर a जो है वो 0 है और b की जगह पर एक कोई तो भी अलग नंबर यानी कि a लिखा हुआ है। बस सेम एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। जैसे कि x को अपन रिप्लेस किया तो यहाँ पर a + b - x, यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 0 + a - x। अब 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ a - x dx लिखेंगे। बढ़िया। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर, 7 प्रॉपर्टी के ऊपर। बड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है वो भी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर 0 से लेकर 2a f(x) dx लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, तो 0 से लेके 2a मतलब यहाँ पर मान लो डबल टाइम्स a लिखा हुआ है, मतलब एग्जांपल के तौर पर 2 लिखा हुआ है या फिर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब 2 × 5 होता है। तो 0 से लेके 2 f(x) dx लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर a f(x) dx प्लस 0 से लेकर a f(2a - x) dx। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। एक फाइनल प्रॉपर्टी जिसे अपन ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी को बुलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आप लोग को समझा देता हूँ क्या होता है। देखो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x होता है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो ऑड, दूसरा तो इवन हो सकता है। ऑड और इवन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सर ये ऑड इवन का क्या मतलब है, चलो समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं इंटीग्रेशन में मेरे को फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ पर -a से लेकर a लिखा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब भी आप लोग ऑड इवन का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, बस लिमिट को ध्यान देना, -a से लेकर a होना चाहिए। मतलब नेगेटिव लिमिट से लेकर पॉजिटिव लिमिट होना बड़ा कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोग वहां पर ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को इस पे ध्यान देना, अपर एंड लोअर लिमिट हमेशा अपोजिट सिंबल के साथ होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लोग को ऑड और इवन की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इवन के बारे में बता देता हूँ। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है, तो ये जो फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ x को देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को f (-x) की वैल्यू निकालनी है। किसकी, मतलब f (-x) का मतलब क्या, मैं आप लोग को समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं मेरे पास फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ है x² दिया हुआ है, तो f(-x) क्या होगा मालूम है, जहां पर भी x लिखा हुआ है ना, जहां पर भी x फंक्शन ऑफ x में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ -x पुट कर देना। सो -x का स्क्वायर जो होता है वो x² ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। इतना समझ में आ गया। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे f(-x) और f(x) दोनों भी, देखो इसको पकड़ता हूं इक्वेशन 1, इसे पकड़ता हूं 2, दोनों भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। सो दैट मींस मैं कह सकता हूं f(-x) जो है वो f(x) के बराबर है। तो जिस भी केस में f(-x) f(x) इक्वल होते हैं उस केस को बोलते हैं इवन फंक्शन। उस केस में मेरा फंक्शन ऑफ x क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन में आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। दिख रहा है आप लोग को, ये नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। -a से लेकर a f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 2 टाइम्स 0 से लेकर a f(x) dx। बस ये प्रॉपर्टी आप लोग को यहाँ पर यूज करना होता है, किसके लिए, इवन फंक्शन के लिए। अब ऑड फंक्शन में आ जाते हैं। ऑड फंक्शन को भी मैं एक एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ऑड फंक्शन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। ऑड फंक्शन मतलब क्या, सो मैं अज्यूम करता हूँ मेरे पास एक फंक्शन ऑफ x है, वो x³ है। ये ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। सो f(-x) अगर मैं निकालता हूँ तो जहां पर भी x लिखा हुआ है ना, वहां पे बस -x लिख देना। अब नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही होता है, यानी कि -x³ हो जाएगा। सो इन दिस केस f(-x) और f(x) के ऊपर आप लोग को ध्यान देना है। इसे पकड़ता हूँ 1 और इसे पकड़ता हूँ मैं 2। क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं। देखो f(-x) को अगर मैं वैसे रखूँ और माइनस को साइड में कर दो, तो ये x³ जो f(x) को इक्वल है, तो x³ की जगह मैं f(x) लिखता हूँ। तो इस केस में आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, जब भी f(-x) माइनस ऑफ f(x) को इक्वल होता है, ऐसे फंक्शन को अपन बुलाते हैं ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, -a से लेकर a f(x) dx की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। बहुत सिंपल चीज जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई और बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर ये आप लोग को 8 प्रॉपर्टीज आ रहे होंगे तो ये एक्सरसाइज आप लोग को बड़ी इजी जाने वाली है और आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना। पहले आप लोगों ने 4 को नोट किया, अब इन 4 को भी नोट कर लो।
कर लिया? सर्दी हो गई दोस्तों। आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे लिमिट पे ध्यान दो, यहाँ पर -9 लिखा हुआ है और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, +9 लिखा हुआ है। तो लिमिट के ऊपर ध्यान देने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे अपन ऑड इवन का फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा, जो भी इंटीग्रल दिया उसको सबसे पहले आई नाम देकर नामकरण करके इस तरीके से लिख देना। तो ये बेसिक चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आप लोग को ये समझना होगा इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे मेरा सॉल्यूशन मिले। तो बहुत सिंपल सी चीज बताने, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग इसे इक्वेशन 1 डाल दो। अब ये जो अंदर फंक्शन लिखा उसे एफ ऑफ एक्स पकड़ लो। क्या पकड़ेंगे हम लोग उसे, एफ ऑफ एक्स। सो लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। अब मैं क्या निकालूंगा नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही एफ ऑफ एक्स मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने का जल्दी से। मतलब जहां जहां पर भी एक्स है ना, जहां जहां पर भी एक्स है वहां पर पहले ब्रैकेट बना दो और वहां पर क्या पुट कर दो, माइनस एक्स पुट कर दो। सिंपल सी बात ये निकल के आती है, जब भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही होता है। सो दिस विल बिकम माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4 माइनस, और नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। अब आप लोग नोटिस ये कर पा रहे होंगे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दोनों इक्वल है? नहीं, आपने को नोटिस करना, हम लोग को ये समझ में आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना, ध्यान देना, इस माइनस को अगर मैं साइड में कर दूं, सो एक्स क्यूब अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो इसको इक्वल है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। जब नेगेटिव का रिलेशन बनता है तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स इज व्हाट, इज ए ऑड फंक्शन। ये आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग को फुल स्पेलिंग के साथ लिख देना। अब ऑड फंक्शन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ -a से लेकर a एफ ऑफ एक्स dx जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो देयरफॉर इस केस में -9 से लेकर 9 एक्स क्यूब अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, dx के साथ वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। बड़ा आसान सा सवाल है, आप लोग देखो, आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये ऑड वाला है, हो सकता है आपको एग्जाम में इवन वाला मिले, और इवन वाला कैसे करना है वो आप लोग को दिमाग लगा के सोचना होगा। तो क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ा सिंपल सवाल था कि नहीं था? तो नोट कर लो फटाफट से बच्चों, फिर मैं आप लोग को अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे हम लोग को सोचना है कि ऑड इवन अप्लाई हो रहा है क्या नहीं, कि यहाँ पर f0 से लेके 2a वाला इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं, कि यहाँ पर 0 से लेकर a f of x इस्तेमाल हो रहा है क्या। चलो चेक करते हैं। देखा जाए तो 0 से लेकर a ही लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल का नामकरण कर देंगे 0 से लेकर a एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स रेज़ टू 3/2। अब चलते हैं आगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, अपन यूज करने वाला एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। तो 0 से लेकर a f of x dx क्या प्रॉपर्टी निकल कर आती है, 0 से लेकर a f of a माइनस एक्स लिखा जा सकता है। याद है, पांचवी और छठवीं प्रॉपर्टी है ये। सातवीं वाली तो 0 से लेकर 2a था, आठवीं ऑड इवन वाला था। पांचवी और छठवीं रिसेंबल करते एक दूसरे को, दोनों लगभग सेम है, तो अपन ने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। अब इस्तेमाल करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि 0 से लेकर a मेरा वैसे रहेगा, वैल्यूज जहां पर भी x है वहां पर a माइनस एक्स लिखना है। तो अब यहाँ पर a ही है, समटाइम्स a की जगह पे 5, 4, 3 ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट इन दिस केस a की जगह पर हमारा a ही है। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा होगा, यहां पर x है, यहां पर भी एक x है, तो जहां जहां आप लोग को x दिखाई दे रहा है डायरेक्टली पुट a माइनस एक्स। चलो पुट किया। अब यहां पर क्या होगा, सो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर फिट हो रहा है, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ध्यान देना, ये a वैसे ही रहेगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूं माइनस a और माइनस माइनस प्लस एक्स रेज़ टू 3/2। अब क्या होगा, सो ये प्लस a और माइनस a हो जाएंगे कैंसिल, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब इस x बचेगा और पावर में 3/2 है, तो 0 से लेकर a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां बगल में बचा हुआ x रेज़ टू 3/2। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, ये x रेज़ टू 3/2 ना सबके पास जाएगा और उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है कुछ इस तरीके से चेंज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू 3/2, बीच में हमारे पास माइनस है,
2ax इंटू एक्स रेस टू 3/2। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 3/2। अब देखो यहाँ पर करना क्या, सबसे पहली चीज तो आपको ये सोचना है मैं इंटीग्रेशन बांट दूं, तो मेरा जो इंटीग्रल है ना 0 से लेकर a वो सबके पास बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होगी, ये a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है और a स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा x रेज़ टू 3/2 और पीछे से dx आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2a आप लोग को दिख रहा होगा वो भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है x और x रेज़ टू 3/2 है। अब x का मतलब क्या होता है, x के पावर में 1 है और x के पावर में 3/2 है, तो यहाँ पर x और x रेज़ टू 3/2 को अपन देख रहे हैं, ये जो टर्म्स है ना यहाँ पर अपन देख रहे हैं, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है, सो दिस विल बिकम 1 + 3/2 और 2 को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2 1 2 + 3 ये हो जाएगा 5/2। सो होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, x रेज़ टू 5/2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूं dx प्लस लास्ट वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर 1 था वैसे अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं अपन। चलो चेक करते हैं, अब यहाँ पर 2 और ये 3/2 तो 2 और 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 4 + 3 7/2 हो जाएगा। सो यहाँ पर आएगा x रेज़ टू 7/2 और यहाँ पे लिख देंगे dx। अब सारे इंटीग्रल के ऊपर 0 से लेकर a लिख दो ताकि बच्चों आप लोग का आंसर एकदम सही लगे, अदरवाइज गड़बड़ी का सामना देखना पड़ सकता है। अब आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो जो मेरा i होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे पहले मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या बोलता है, x रेज़ टू 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 और यहाँ पर 0 से लेकर a। एग्जैक्टली सेम वे से x रेज़ टू 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 0 से लेकर a और फाइनली यहाँ पर भी सेम चीज वही होने वाली है, क्या आ जाएगा x रेज़ टू 7/2 + 1 अपॉन में 7/2 + 1 रेज़ टू 0 से लेकर a। इस तरीके से अपन यहाँ पर सारी वैल्यूज को लिखते हैं। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई? अब सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है, तो a स्क्वायर मेरा वैसे ही देखो यहाँ पे 3/2 + 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2 5/2 हो जाएगा x रेज़ टू 5/2 अपॉन में 5/2। सेम यहाँ पर भी वही होगा, क्या होगा 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 5 + 2 7 तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 7/2 अपॉन में 7/2। आगे चलते यहाँ पर क्या होगा 2 1 जा 2 x रेज़ टू 9/2 अपॉन में 9/2 0 से लेकर a। ठीक है, यहाँ पर भी 0 से लेकर a लिखना। अब देखो होता क्या, जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं, इसको अपन डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर तो 2/7 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वही होगा, तो a स्क्वायर इंटू 2/5 और यहाँ पर अपर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो a रेज़ टू 5/2 माइनस 0 रेज़ टू 5/2 हो जाएगा। सेम -2a वैसे ही रहेगा, ये 2/7 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा a रेज़ टू 7/2 माइनस 0 रेज़ टू 7/2। आगे सेम यहाँ पर भी वही होगा, 2/9 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x रेज़ टू a रेज़ टू 9/2 माइनस 0 रेज़ टू 9/2। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करिए। देखो ये 0 यहाँ का 0 यहाँ का 0 कोई मतलब नहीं, उसे गायब कर देंगे। यहाँ बचेगा 2/5 a स्क्वायर a रेज़ टू 5/2। यहाँ पर क्या बचेगा 2 2 जा 4/7 a इंटू a रेज़ टू 7/2। यहाँ पर क्या बचेगा 2/9 a रेज़ टू 9/2। अब सबको सिंप्लीफाई करना है, चलो ध्यान देंगे 2 2 जा 4 4 + 5 9/2 2 1 जा 2 + 7 9/2 और सब जगह a रेज़ टू 9/2 आ रहा है, सब में a रेज़ टू 9/2 कॉमन निकाल लेंगे और अगले स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ क्या सॉल्यूशन मिल रहा है। सो a रेज़ टू 9/2 अगर पहले टर्म के पास उसे कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2/5, यहाँ पर मेरे पास क्या है 4/7 और यहाँ पर मेरे पास क्या है 2/9 है। एक बार चेक कर लेते सही है क्या, 2/5 माइनस 4/7 प्लस 2/9 सही है। अब देखेंगे तो सबका बेस सेम नहीं है, बेस सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, पहले दो नंबर को सॉल्व करो तीसरे को बाद में करो। सो 7 2 जा 14 5 4 जा 20 7 5 जा 35 प्लस 2/9। ठीक है, सो ये रेज़ टू 9/2 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 माइनस 7 2 जा 14 4 5 20 यानी कि -6 बचेगा अपॉन में 35। अब यहाँ पर बेस सेम करते हैं, बेस सेम कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा a रेज़ टू 9/2 मेरा वैसे ही 9 6 जा 40 50 यानी कि 54 हो जाएगा। 35 2 से 70 अपॉन में 35 × 9 करेंगे 350 में 35 माइनस करेंगे 315 हो जाएगा।
सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे 10, 16 बच जाएगा 16। सो यहाँ पर बचेगा 16 अपॉन में 315 इंटू a⁻9/2। चेक करना ये आंसर एकदम परफेक्ट है क्या। अगर आंसर परफेक्ट है मतलब अपन ने एकदम सॉल्यूशन एकदम सही तरीके से किया हुआ है, मगर हो सकता है कि कहीं पर भी गड़बड़ी हुई हो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात का ध्यान रखना, कभी कभी हमारे साथ धोखा हो सकता है, छोटी छोटी एरर्स की वजह से हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो सकता है। तो क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया? सही है क्वेश्चन। पिछले स्लाइड पे चलो ये भी देख लो, पूरा स्टेप देखना बच्चों आराम से। हम लोग ने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से देखना है, और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के बाद अपन ने सॉर्टेड फॉर्म में लेकर गए, इसको a+a- होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड किया, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन को सेपरेट किया, पावर को एक जैसा बनाया, और उसके बाद इंटीग्रेट करके अपन ने अपर एंड लोअर लिमिट को पुट किया। पुट करने के बाद हमें मल्टीपल टर्म्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो उन मल्टीपल टर्म को अपन ने सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, इसे भी देख लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करना मैं आप लोग को एक एक स्टेप वाइज बताने वाला हूँ, ध्यान देना। तो आई क्या दिया, 1 से लेकर 3 अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ x+5 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ x+5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा जो क्वेश्चन हमेशा लिखना होता है, यहाँ पर क्यूब रूट है x+5 का, एग्जैक्टली सेम नीचे भी वही चीज है, क्यूब रूट ऑफ x+5, और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9 - x है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पर रैशनलाइजेशन अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके देखना सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आप लोग को इजी कर देने वाला हूँ। सो वो क्या, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पर एक नंबर नीचे भी है, एक नंबर ऊपर भी है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल होगी वो आप लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b f ऑफ x dx। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 और 7, मतलब 5, 6, 7, 8 ये चार प्रॉपर्टी ज्यादा इस्तेमाल होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है, 4, 5, 6 और 7, सॉरी 5, 6, 7 और 8 ज्यादा इस्तेमाल होती है, उसमें भी 7 ही बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो अपन 5, 6 और 8 पे ज्यादा ध्यान देगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल करना है हमें। तो a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब करना क्या है, ध्यान देते हैं। सो 1 से लेकर 3 यहाँ पर लिखा मैंने, 1 से लेकर 3 क्यूब रूट ऑफ x+5, तो उसको वैसे रखता हूँ क्यूब रूट ऑफ x+5। अब देख ध्यान देना ये है कि a और b क्या है यहाँ पर। सो a मेरे पास 1 और 3 है, तो जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखना है, 1 + 3 माइनस x लिखना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 3 माइनस x आ जाएगा, और +5 साइड पे वैसे ही रहेगा। ये बात आप लोग को समझ में आनी चाहिए, जो चीज ऊपर करी वही चीज यहाँ पर नीचे भी करना है। जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 + 3 माइनस x +5 वैसे। सेम यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 9 वैसे माइनस वैसे 1 + 3 माइनस x। इस तरीके से आप लोग करना। 1 + 3 जो होता है वो 4 होता है, सो यहाँ पर वही लिखना है 4 माइनस x +5। और हाँ एक चीज और, इस जो ऊपर जो लिखा है उसे इक्वेशन 1 डाल के रख, प्रॉपर्टी के पहले जो भी चीज करते हो उसे इक्वेशन नंबर डाल के रखना होता है। तो क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम 4 माइनस x +5, और यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 9 - 4 प्लस x dx मिल जाएगा। देखो 9 - 4 प्लस x dx मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, चीजें बड़ी सिंपल है। देखो 4 और 5 कितना होता है, 9। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 3 क्यूब रूट ऑफ 9 - x अपॉन में यहाँ पर भी क्या देगा, क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस क्यूब रूट ऑफ, देखो यहाँ पर क्या होगा, 9 - 4 है, 9 - 4 कितना होता है, 5। सो 5 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा मुझे dx। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और अभी जो मिला इक्वेशन, जो भी नया इक्वेशन मिला, तो नाम तो नहीं दिया, अभी देखते दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो इन लोग का ना ये लिमिट्स, मतलब इंटीग्रल का लिमिट एग्जैक्टली सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, आप लोग नोटिस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ x+5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 - x, और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9 - x प्लस क्यूब रूट ऑफ x 5 + x। तो ये जो नंबर है ना, ये आगे पीछे है, सही वही है लेकिन आगे पीछे। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसे सॉर्ट करेंगे। वो कैसे,
ध्यान देना यहाँ पर मैं क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स को वैसे रख रहा हूँ, और क्यों ना ये क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस एक्स उसे आगे ले लो। अच्छा 5 प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस 5 लिखो, एक ही बात है, तो मैंने उसे आगे ले लिया हुआ, और क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स को मैंने पीछे ले लिया हुआ। सर ये फालतूगिरी क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। अब ये ऐसे क्यों के आगे पीछे क्यों क्या वो आप लोग को आप समझेगा। चलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को डायरेक्टली आप लोग को ऐड कर देना है। जब भी आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो मोस्टली आप लोग को इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड ही करना होता है। जब अभी क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऐसे तब आप लोग को दिखाई देंगे, तो ऐडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है कि एलएचएस जो है वो एलएचएस के साथ ऐड होता है, और आरएचएस जो है वो आरएचएस के साथ ऐड होता है। तो एलएचएस में यहाँ पर क्या आई है, और यहाँ पर भी सेम मेरे पास आई ही है, तो यहाँ पर क्या होगा आई प्लस आई हो जाएगा। अब आरएचएस में क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 3 ये पूरा टर्म है, तो यहाँ पर वही लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरे इक्वेशन में मेरा आरएचएस क्या है, 1 से लेकर 3 क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डी एक्स। देखो नोटिस ये करना, दोनों का इंटीग्रल एग्जैक्टली सेम है, तो क्यों ना मैं इस इंटीग्रल को कॉमन निकाल लूं। होगा क्या, ये आई प्लस आई जो होगा वो 2i हो जाएगा, और इंटीग्रल को मैं जैसे ही कॉमन निकालता हूं ध्यान ये दूंगा दोनों का बेस भी सेम है। जब एडिशन में दो नंबर सेम होते हैं उनका बेस भी सेम होता है, तो बेस को एक बार लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। न्यू ऑर्डर में यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 है, बीच में क्या आएगा प्लस, और क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स आ जाएगा। बच्चों ध्यान देना इस केस में हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, तो क्यों ना मैं उनको कैंसिल कर दूं इस तरीके से, और कैंसिल करते ही मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो एक्स ही होता है, और यहाँ पर 1 से लेकर 3 आ जाएगा। सो क्यों ना मैं सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूँ 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये जो 2i की वैल्यू है, सो i कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, और फाइनली मुझे जो i की वैल्यू मिलने वाली है वो 1 मिलने वाली है। इस तरीके से मेरा ये पूरा तीसरा क्वेश्चन भी मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। अब वीडियो ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, मैं 3 क्वेश्चन ही आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा दूं, वही बड़ी बात है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करने कहूंगा, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन और है वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस और सेम फॉर्मेट के ऊपर होने वाला है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने डेफिनेटली मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर करना। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और स्टार्टिंग के मैंने जो 2 और क्वेश्चन बताए वो भी समझे होंगे, और प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी वो भी आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन मार्क, कोई डाउट रह गया होगा, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर डायरेक्टली मैसेज करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों को पूरे डाउट्स वहां पर पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।